Sir, very good explanation yesterday. I felt really comfortable with the material. Hard praises to God. सिंपल आंसर है दिस। Yeah. देखें ये Alhamdulillah. पेपर है 2015 से, बट उससे पहले पार्ट टाइम, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉपर टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। एमफिल स्टार्ट किया था 2016 में, 2015 में प्रॉपर टीचिंग स्टार्ट की Mashallah. थी। फिर उसके बाद साथ साथ डिग्री एंड साथ साथ फिर टीचिंग भी पार्शली। Mashallah. सो देखिए, हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है वेक्टर्स का। 12.1 एंड 12.2 उस कोर्स कंटेंट्स में लिखा हुआ है वेक्टर्स का। इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे के आगे चलता हूँ। इसमें कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन तो वैसे वर्बली आप देख सकते हैं बुक में। वेक्टर है, अ वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब इसमें हम टू डायमेंशन में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, इसका हम दो कंपोनेंट्स लिख रहे होते हैं, A1 I एंड A2J। इसमें जो ith कंपोनेंट है ये अलॉन्ग x एक्सिस होता है, और जो jth कंपोनेंट होते हैं अलॉन्ग y एक्सिस होता है। बट जब हम इसको थ्री डायमेंशन में कंसिडर कर रहे होते हैं, देन हम इसके तीन कोऑर्डिनेट्स कंसिडर कर लेते हैं, B1I, B2J एंड B3K। दीज आर थ्री कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैग्नीट्यूड हम कैसे इसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड इसमें नोटेशन जो यूज़ की जाती है वो ये दो लाइंस में मॉड की नोटेशन यूज़ की जाती है। और डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, ith कंपोनेंट का स्क्वायर, देन jth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली थ्री डायमेंशन में भी इसको ith कंपोनेंट का स्क्वायर, jth कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस kth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं। सो ये मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हमें अगर किसी भी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। जो भी वेक्टर गिवन है उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर उसका मिल जाता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में हो उसी की डायरेक्शन में होता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, वन होती है। अगर सम टाइम आपको गिवन टू पॉइंट्स, पी पॉइंट इज x1 y1 and q point is given as x2 y2, we want to have a vector between p1 and p2, p and q. Then how we find it, we find it as pq, that is equal to op means sorry, oq minus op। ये वेक्टर कैसे होता है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सपोज आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट यहाँ पे P है, x1 y1, एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लैग कर रहा है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। व्हाट वी वांट टू डू इज़ वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं P टू Q। सो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इसके पोजीशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इसकी जो पोजीशन है उसको हम ओ पी का नाम दे देते हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर है मींस ओरिजिन के करस्पॉन्डिंगली इसकी पोजीशन क्या बनती है उसको हम देख लेते हैं। ये इसकी डायरेक्शन ओ क्यू और इसकी डायरेक्शन ओ पी। सो पोजीशन वेक्टर जो भी किसी भी पॉइंट का होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा x1 I, ये जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं वेक्टर की फॉर्म में। सिमिलरली अगर इसका ओ क्यू जो पोजीशन वेक्टर हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगा x2I प्लस y2j। अब हम फाइंड ये करना चाहते हैं कि पी टू क्यू वेक्टर जो है वो क्या होगा। अब आपको फिजिक्स में भी ये चीज़ समहाउ डिस्कस की जाती है, वेक्टर एडिशन जी. हेड टू टेल। थ्री वेक्टर्स अगर आपने ऐड करने हैं तो एक मेथड या ज़्यादा भी वेक्टर्स हैं, उनको अगर आपने ऐड करना हो ग्राफिकली तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर उसकी जो टेल जो हेड है उसके ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल आ जाती है। इस तरह हम ज्वाइन करते जाते हैं तो वेक्टर की एडिशन होती जाती है ग्राफिकली। मैथमेटिकली तो हम दूसरे वे में यूज़ करते सॉल्व करते हैं, बट ग्राफिकली ऐसे। तो अगर आप उस वे में इस चीज़ को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर इज़ इक्वल टू क्या आ रहा है,
ओ क्यू वेक्टर आ रहा है बेसिकली ओ पी प्लस पी क्यू, अगर आप फिगर से देखें ये इक्वल टू आ रहा है ओ क्यू के, दिस प्लस दिस जी इज इक्वल टू दिस, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है बेसिकली फिजिक्स की टर्म में अगर आप बात करें। सो यहाँ से अगर आप पी क्यू फाइंड करना चाहें, पी क्यू यहाँ से क्या आता है, ओ पी आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं मैथमेटिकली, अब मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी सी, ओ क्यू माइनस ओ पी। सो जब भी आपने ये अब ये आप ट्रिक एक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने एक वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपने फाइंड करना है, आपका फाइनल पॉइंट Q है और इनिशियल पॉइंट यहाँ पे P है, तो आपने क्या करना है, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको P टू Q जो है वो वेक्टर मिल जाएगा। सपोज अब मैं एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूँ, आपको ये एक पॉइंट गिवन है, सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 5 6 एंड देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड वेक्टर PQ। सो PQ वेक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे, OQ माइनस OP। इसमें क्या आ जाएगा, OQ मीन्स 5i सिंपली प्लस 6j, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, OP सिंपली मीन्स 2i, फर्स्ट कंपोनेंट जो x कंपोनेंट है उसके साथ i इस यूनिट वेक्टर, जो jth कंपोनेंट है उसके साथ k जो y कंपोनेंट है उसके साथ j आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन कैसे होती है, ith कंपोनेंट i में सब्ट्रैक्ट या प्लस होता है, jth कंपोनेंट जो है वो jth में सब्ट्रैक्ट या प्लस होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3i प्लस 3j, 6 माइनस 3j, सो ये 3j आ जाएगा। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आती है आप पूछ नहीं नहीं सकते आई हैं, अंडरस्टैंड। मैं जी जी ठीक है, आप उसी जगह पूछ सकते हैं कि ये कैसे आ गया, ठीक हो गया। सो ये आप दो पॉइंट्स के दरमियान अगर वेक्टर फाइंड करना चाहें तो यू फाइंड दिस वे। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स वो थोड़ी सी यहाँ पे आ चुका है, बट अगर आपके पास दो वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर अगर आपके पास है a1i एंड a2j, अब मैं थ्री कंपोनेंट्स में इसको लिख रहा हूँ बिकॉज थ्री कंपोनेंट इज अ बिगर स्ट्रक्चर, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। नाउ इनको हम ऐड कैसे करते हैं, a प्लस b जो है वो क्या आता है, इसमें हम आई कंपोनेंट आई में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, j कंपोनेंट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम b, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम k कंपोनेंट b, सॉरी दिस वन इज a2 एंड a3 माइनस b3k। सो ये वे है, आप सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, अभी प्लस का रहा है तो प्लस आएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते जी हैं तो इस पोजीशन में सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन आता जाएगा। ये बेसिक दो ऑपरेशन होते हैं। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज ये आपको वेक्टर के मैंने आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ith कंपोनेंट के साथ, jth कंपोनेंट के साथ, kth कंपोनेंट के साथ सिमिलरली मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर एडिशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप की हो सकती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो टू टाइप्स की हो सकती है, उसमें जो फर्स्ट फॉर्म है आप उसमें डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, सेकंड फॉर्म जो है वो आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे होते हैं। जी, फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, how we define it, two vectors given, two vectors a b, दो vectors अगर हमें given हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट a डॉट विद b, how we define it, a magnitude b magnitude and cos of the angle between them। सपोज हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में दो वेक्टर्स प्लेन में हैं, स्पेस में हैं, वो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपस में एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं। ये वेक्टर a है, दिस वेक्टर इज b,
सो इनके इन बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसका कॉज फाइंड करके मैग्नीट्यूड के दोनों को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट, एक फार्मूला ये आ गया यहाँ से। दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला ये है कि अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दोनों वेक्टर्स गिवन है, सपोज ए वेक्टर a1i a2j a3k और बी वेक्टर जो है वो आपको गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो इस फॉर्म में अगर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो a डॉट b इस केस में जो है वो आ जाता है, फर्स्ट आप इस तरह से लिख लें प्लस a3k डॉट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है? आपने जिस सिंपली क्या कर देना है, ith कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j कंपोनेंट को j के साथ मल्टीप्लाई करना है, kth कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो ये आ जाएगा आपके पास a1 मल्टीप्लाइड बाई a2 b1 मल्टीप्लाइड बाई b2 एंड सॉरी फिर से मिस्टेक कर देता हूँ, मैंने ये लिखना है a1 मल्टीप्लाइड बाई b1 a1 एंड b1 और फिर आप a2 मल्टीप्लाइड बाई b2 एंड थर्ड वन इज a3 मल्टीप्लाइड ये जब हम मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो इनका इन बिटवीन क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इन तीनों के आंसर्स को हमने प्लस कर देना है। सो ये आपके पास अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो आपके पास जब डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आएगा वो एक नंबर होगा और उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर नंबर वो हमेशा होता है। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आंसर जो आता है वो स्केलर नंबर होता है। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल भी शॉर्ट सी डिस्कस कर देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड अनदर वेक्टर इज 3i minus 2j minus 5k. We want to find the dot product of these two vectors, the 3i plus 2j plus 6k dot with 3i minus 2j minus 5k. So अब कैसे फाइंड करना है? हमने ith कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। i के इधर से इसका i कंपोनेंट 3 है, उस साइड से उसका ith कंपोनेंट जो है वो 3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन j कंपोनेंट j के साथ 2 इंटू माइनस 2 k कंपोनेंट k के साथ 6 टाइम्स 5 माइनस 5, इन सब को आपने प्लस कर देना है। सो ये 9, दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 30। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 30 माइनस 4 माइनस 34 प्लस 9 ये माइनस 25 आ जाएगा। सो a डॉट b जो है वो आपके पास नेगेटिव 25 आ गया। सो मैंने जिस तरह इधर आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा? स्केलर नंबर होगा। वो वेक्टर नहीं आंसर आएगा, वो स्केलर आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना चाहें तो हम इसी मेथड से फाइंड करते हैं। सपोज we have two vectors, a vector here, b vector. We want to find the projection of a b along a, means b को अगर a के ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स इसके ऊपर ड्रा किया जाए तो वो a को किस हद तक कवर करेगा। सो दिस वन इज, हमने ये चेक करना है कि इस a के ऊपर किस हद तक इसको कवर करेगा। सो बेसिकली हम परपेंडिकुलर ग्रा होते हैं, यहाँ पे ये एंगल जो है 90 डिग्री होता है। ये एंगल सपोज थीटा है तो आपको क्लियर है कि ये जो बेस है ये बेस कॉस थीटा की फॉर्म में आती है। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, एक्स नाम कर देता हूँ इसको। तो बेसिक जो पाइथागोरस थ्योरम और वो जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो एक्स डिवाइडेड बाई बी ये है आपके पास बेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। सो ये बेसिक जो हायर स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल होता है? कॉस थीटा की इक्वल होता है। ठीक है जी, चीज़ क्लियर हो रही है ना? यस सर, ये बाद में इंशाल्लाह मैंने आई विल रिव्यू इट वंस अगेन एज वेल। वैसे जो आप चीज समझा रहे हैं आई एम फॉलोइंग विद इट कंप्लीटली। मेरे प्रोफेसर का जो है ना, ही हैज अ एक्सेंट, ही इज अ इंडियन प्रोफेसर, तो वो
फिर अगर वो कोशिश भी जितनी भी कोशिश कर रहे उसकी समझ लग ही नहीं सकती। अच्छा आपकी तो माशाल्लाह फुल कंप्लीट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जी जी थैंक यू। अब यही होता है ना कि बीच में अगर चीज़ आपको क्लियर ना हो तो पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं। मैं आपको बताया ना कि मैट्रिक्स से लेकर एमएससी तक तमाम क्लासेस को पढ़ा चुका हूँ, तो ये है कि हो सकता है फ़ौरन से वो एग्जैक्ट ना समझा सकूँ, बट थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे सकता हूँ कि ये चीज़ किस क्लास से कैसे आ रही है। तो अब देखिए देखें, जी जी हाँ sure। बेस हमने सर मैं किया। ये पूछना चाहूँगा कि आफ्टर दिस लाइक आप कोई कुछ क्वेश्चंस असाइन कर सकते हैं जी जी मैं जो आपको मैं बाद में खुद हल करूँ बिल्कुल मैं क्योंकि थ्योरी लेक्चर के समझा रहा हूँ बाद। ना, जी जी थ्योरी समझा रहा हूँ ना, फिर जी मैं आपको जी बुक में लेके जी सर जाऊँगा बिल्कुल कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं, बिल्कुल इसके सर रेलिवेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्वेश्चन मौजूद हैं, तो वो आपको मैं असाइन करता जाऊँगा। बिल्कुल सर ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक है। जी। अब ये देखें कि एक्स मींस जो हमने उसका प्रोजेक्शन, बेसिकली प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल आ गई है, बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। मींस बी का जो अलॉन्ग ए प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल है, ए बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ये करते हैं कि ए मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। सो एक्स जो लेंथ है हमारे पास वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। सो ये जो डेफिनेशन, ये जो ऊपर टर्म बन गई है, ये जो पूरी टर्म है ये है ए डॉट बी की। अगर आपको अभी याद हो, ए डॉट बी मैंने किस तरह से डिफाइन किया था, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। सो जो नोमिनेटर की टर्म है ये आपकी ए डॉट बी बन गई है। सो इट मीन्स जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। सो इसको अगर मैं वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। सो इसको जनरली अगर आपने याद रखना हो, एक रिमेम्बरेंस के लिए आप ये कर लें कि जिसके अलॉन्ग आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, नोमिनेटर दोनों का सेम होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, अगर आपने वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग आपने प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो वो उस केस में भी नोमिनेटर आपका ए डॉट बी ही आएगा, बस डिवीजन में क्या आ जाएगा, बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जो जिसके अलॉन्ग आप फाइंड कर रहे हैं उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप जिसके अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है जी। प्रोजेक्शन की लेंथ जी अगर आप सर फाइंड जी करना चाहें एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसमें एक दो चीज़ें, ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स अगर इसमें एक तो ये है कि अगर आपने सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है तो वो क्या आ जाता है, ए मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल। सो सेम वेक्टर के साथ एंगल क्या होगा, सपोज आपका एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका इसी के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक वेक्टर का अपने साथ जो एंगल जब हम उसको चेक करते हैं तो वो क्या एंगल फॉर्म कर रहा होता है, 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा होता जीरो। है, ठीक है। सो ये तो देखें ये दोनों सेम नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और कॉज ऑफ ज़ीरो, कॉज ज़ीरो जो है वो 1 होता है, ठीक है जी। सो ये क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है जी। ये रिज़ल्ट हम आगे अच्छा यूज़ भी करेंगे। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की इक्वल होता है। अब हम इन चीज़ों पे आ जाते हैं, ये दो तीन रिजल्ट्स जो हैं इन पे आ जाते हैं, आई यूनिट वेक्टर और जे आई यूनिट वेक्टर। आई, ये जो आई हम यूज़ कर रहे थे ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है जी। ये जो आई जे के हम जी यूज़ कर रहे थे इनके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं। सो आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा, आई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, अभी डिस्कस किया ना। ए डॉट ए कोई भी जी आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो उसका जब डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लेंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की इक्वल होगा। सो आई डॉट आई किसकी इक्वल होगा, आई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। सो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा।
सो आई डॉट आई जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ से ये डायरेक्टली कह सकता हूँ जे डॉट जे भी क्या होगा, 1 की इक्वल होगा, एंड के डॉट के भी क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। क्लियर? जी सर बिल्कुल। इसमें मैं यहीं पे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट साथ साथ याद आ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहीं पे पेंडिंग कर रहा हूँ, पहले इसके कुछ और रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ जाते हैं, आपको ये अगर देखें ए डॉट बी अगर है, और आपको ये क्लियर है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो इसको हम जी कैसे लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 90 डिग्री। नाउ कॉज 90 डिग्री जो है वो ज़ीरो होता है, कॉज 90 जी डिग्री पे ज़ीरो आंसर करता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो ए डॉट बी इस केस में क्या आ गया, ज़ीरो हो गया। अब इसमें देखें कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी 90 डिग्री की। सो इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देखें फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। सॉरी, देन ए डॉट विद बी जो है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमारी इफ़ एंड ओनली, अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया देन इट इज़ क्लियर दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर्स का परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अभी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनका जो वो दोनों वेक्टर्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है सर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव जीरो। हाँ जी। सो जी इसको एज अ शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखूँ, एरो दोनों साइड पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। आपको पता है कि ये जो आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के साथ होता है और जे कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के साथ होता है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये जी वाई एक्सिस पे है। इनके इन बिटवीन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो आई डॉट 90। जे जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिमिलरली आई डॉट के भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, और जे डॉट के भी क्या होगा, ज़ीरो की इक्वल होगा। सो ये तीनों जो वेक्टर्स हैं इनका आपस में भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। रीज़न क्या है, तीनों क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली कोरस्पॉन्डिंगली जो परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर? जी सर। अब हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसमें हम नॉर्मली एक मैट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड सेकेंड वेक्टर इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो हाउ यू फाइंड इट क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी जो है वो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3/3 का, उसमें आई जे के फर्स्ट रो में आ जाता है, सेकंड रो में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स ये a1 a2 a3, इस पोजीशन पे a1, इस पोजीशन पे a2, इस पोजीशन पे a3। तो जो थर्ड रो होती है उसमें हम ये एलिमेंट्स लिख देते हैं जो बी के एलिमेंट्स हैं। जो वेक्टर इसमें सेकंड पोजीशन पे आ रहा होता है उसके एलिमेंट्स में वो थर्ड रो में आ जाते हैं, b1 b2 b3। ये हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, जो एक्सपेंशन के बाद आंसर आता है वो a क्रॉस b होता है, वो a क्रॉस b का आंसर होता है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं जी तो वो इसका इसका मुझे अब समझ लग रही है। ये मुझे याद है, ये अपना A2 टाइम्स B3 माइनस A3 टाइम्स हाँ जी, जी जी बिल्कुल B2, बिल्कुल 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 और ऐसे ही। वो करके फिर वो ये IJ वाले करते हैं, फिर ये IK वाले करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसका एक दिस दूसरा, इज ग्रेट। हाँ जी, इसका भी अब मैं बहुत खुश हो रहा हूँ देख के इसकी समझ लग रही है खैर मुझे। हाँ हाँ, अभी इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी कर देता हूँ।
यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? जी सर। ओके जी। अब एक और डेफिनेशन भी इसकी है, वो भी साथ ही लेके चलनी है। ए क्रॉस बी जो है वो अगर एंगल की फॉर्म में लिखा जाए वो इक्वल टू होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, कोई भी उसके साथ यूनिट वेक्टर हम उसके असाइन कर लेते होते हैं। अच्छा जी, इस ये बहुत कम यूज़ होती है ये डेफिनेशन। मेन जो डेफिनेशन है वो ये वाली हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें देखें कि अगर हम इसमें कोई एग्जांपल ले लें, ए वेक्टर एक कंसिडर कर लें। ए वेक्टर अगर हम कंसिडर करते हैं, ए इज़ इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 7k, बी वेक्टर इज नाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी। इसमें हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट जो रो है वो आई जे के हमने लिखते नहीं है, सेकंड रो जो है वो ए की आएगी। ए की जो कंपोनेंट्स हैं दैट इज़ 3 2 माइनस 7, और थर्ड रो जो है वो आ जाएगी 2 माइनस 6 एंड माइनस 2। अब इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं आप इसको, अगर आपने एफएससी की है तो एफएससी के फर्स्ट ईयर में जो है ना, थर्ड चैप्टर में ये चीज़ें जी डिस्कस की जाती है। हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ओहो जी, इस तरह से लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग बाई R1। नॉर्मली हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे होते हैं बिकॉज ईजी होता है। आप क्या करेंगे, ith रो आपने इसकी रो जो है वो पिक कर ली और इसके कॉलम को पिक कर लिए। इसके कॉलम और रो को आपने स्किप कर देना है, और इसके कॉलम और रो के अलावा आपके पास ये जो है ये आपके पास पोर्शन बन रहा है। इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 2, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अभी आपने इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया था, पहले आप बताएं फिर मैं आपको उसको समझा देता हूँ, अगर नहीं आप सही बता पाते। इसका क्या आएगा, इनकी इस जैसे मैं पहले कह रहा था जी जी जो हाँ हाँ ये हाँ, अपना, अच्छा ये इट वुड बी 2 टाइम्स -2 यस -4 आ जाएगा, जी, और उससे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 टाइम्स -6। दैट्स इट। ये फर्स्ट वैल्यू होगी। ये और आपका फिर जो गुड, सेकंड वाली जो है जी वो आप करेंगे 2 टाइम्स 2 माइनस -6 टाइम्स 3, और फिर जो इसकी साइड्स वाले हैं so that will be 4 minus एक मिनट, जस्ट अ मिनट, 24। जस्ट अ मिनट। जब आप जे को पिक करेंगे ना, फर्स्ट तो ये है कि आपने जी जे जी। के साथ नेगेटिव साइन असाइन करना है, और नेक्स्ट आप क्या अच्छा करेंगे, अच्छा। हाँ जी, ये इसमें यही मेथड होता है। आप फर्स्ट जो है उसको प्लस कर देते हैं, नेगेटिव सेकंड जो है नेगेटिव कर देते हैं, और थर्ड जो है अगेन प्लस कर देते हैं। अब देखिए जब जे अच्छा आपने पिक कर अच्छा। ली है तो जे की रो आपने स्किप कर देनी है और जे का कॉलम स्किप कर देना है। रो ये है जे की, और कॉलम इसका ये वाला है, ये स्किप कर देना है। अब इसको जो स्किप करने के बाद एलिमेंट्स बचते हैं उनको आपने डायगनली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड 2 टाइम्स -7, ओके, ये आ जाएगा -6, 3 टाइम्स -2, 3 एंड -2 मल्टीप्लाई होंगे एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा, ऑलरेडी इसमें माइनस आ रहा होता है, इसमें फार्मूला का माइनस आ रहा होता है, एंड 2 टाइम्स -7 जो है वो -14 आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, के कंपोनेंट आ जाता है। के के साथ हमने प्लस असाइन करना है। अब के की रो जो है उसको स्किप कर लें, ये वाली रो, और इसका ये कॉलम स्किप कर जी जी। देंगे हम। इसके कॉलम को रो को स्किप करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स -6 -18 -2 टाइम्स 2 -4 आ जाएगा। इस चीज़ को रिवाइज कर लें, आगे तो कैलकुलेशन है, इसको रिवाइज कर लें। हम एक रो जो है जी वो सर। डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट जब हमने एक्सपेंड करना होता है, हम एक रो जो है उससे एक्सपेंड कर रहे होते हैं। फर्स्ट रो से ही नॉर्मली एक्सपेंड किया जाता है। आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पिक किया, उसको यहाँ पे पुट कर लिया यहाँ पे, सो ये आपके प्लस होगा, और उसकी रो और कॉलम स्किप करके आपने डायगनली उनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 एंड 2 -2 मल्टीप्लाई हुआ, -6 और 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और ये -4 -2। सिमिलरली नेक्स्ट आपने पिक किया जे,
ये इसके साथ कोई साइन नहीं है यहाँ पे, बट हमने खुद से यहाँ पे नेगेटिव लगाना। इसकी थ्योरी है वो फर्स्ट ईयर में वहाँ पे माइनर और फैक्टर फाइंड कर रहे होते हैं, और उसके बाद इसमें हमने इसकी रो और कॉलम स्किप करके इसके एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, देन नेक्स्ट आपने फाइंड कर लेना है। इसको आपने एवेल्यूएट कर लेना है। -42 -4 जो है ये आ जाएगा -46i, और यहाँ से ये जो है ये आ जाएगा -6 + 14, दिस विल बी -22, और ये आ जाएगा -46i प्लस सॉरी -14 - 6 इज़ 8j एंड -22k। सो A क्रॉस B का ये आंसर आ गया। ठीक है जी। सो इस वे में आपको जी। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। अब इसमें भी कुछ आगे रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स कैसे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, चलें ऊपर वाली जो इसका बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एक वेक्टर की ये डायरेक्शन है, दूसरे वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है, सो इनका इन बिटवीन एंगल क्या हो रहा होगा, ज़ीरो होगा अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली अगर एक वेक्टर ये डायरेक्शन है और एक वेक्टर की टोटली इसके अपोजिट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, सो इनके इन बिटवीन अगर हम एंगल चेक करेंगे तो ये 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। बेसिकली ये इस तरह से होंगे ना, एक वेक्टर ये जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से इस साइड पे जा रहा है, तो इनके इन बिटवीन 180 जी डिग्री एंगल है, 100। ठीक है। सो इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं A mod B mod sin n। अब यहाँ पे जब आप 0 डिग्री इसमें एंगल पुट करेंगे तो साइन 0 पे 0 आंसर देता है, A mod B mod, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब आप इसकी पोजीशन पे 180 पुट करेंगे तो साइन जो है 180 डिग्री पे भी आंसर क्या देता है, 0 ही आंसर करता है। उस केस में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो A क्रॉस B जो है वो कौन कौन सी कंडीशन में आंसर 0 देता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं या दो वेक्टर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसको मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की टर्म में हम कौन से वेक्टर्स कहते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इफ़ वेक्टर्स आर पैरेलल देन A क्रॉस B इज़ 0। पैरेलल वेक्टर्स में अब दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक हम डिस्कस करते हैं अपोजिट डायरेक्शन एंड सेकंड वन इज़ सेम डायरेक्शन, अपोजिट एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है जी। सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन दोनों केसेस में वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है। सो A क्रॉस B इज़ इक्वल टू 0, क्रॉस B इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ A एंड B आर पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल होंगे देन ही वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, 0। हाँ उनका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। अब पैरेलल की एक और डेफिनेशन भी है, पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन की भी साथ में रिवाइज कर देता हूँ। टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू वेक्टर्स, ये डेफिनेशन है इसकी, आर पैरेलल if A vector is equal to lambda times B, where lambda is real number, scalar। उसकी मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, अगर एक वेक्टर के साथ कोई एक रियल नंबर हम स्केलर मल्टीप्लाई करें और दूसरा वेक्टर आ जाए, उसकी एग्जांपल ये देख लेते हैं। अगर मैं एक वेक्टर A लिख देता हूँ यहाँ पे 4i + 6j + 8k, एंड सेकंड वेक्टर में अगर यहाँ पे लिख देता हूँ b इज़ इक्वल टू 2i + 3j + 4k। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर b को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो a वेक्टर आ जाता है। देखें 2 टाइम्स b
तो देखें ये क्या हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा 6j, और ये क्या हो जाएगा 8k, विच इज़ इक्वल टू a। ऐसे ही है। जी सो अब देखें हमने b वेक्टर को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, वो a वेक्टर की इक्वल आ गया है। सो इट मींस a इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2 टाइम्स b। सो a एंड b आर पैरेलल। सो a b जी सही। आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है जी। सो इस तरह से हम चेक करते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं। दो वेक्टर्स की ये डेफिनेशन है और ये कंडीशन है। ये जो ऊपर है क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको चेक करते होते हैं। ये डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स की, और ये कंडीशन है कैसे हम चेक करते हैं कि वेक्टर्स पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। ओके जी, नेक्स्ट जो इसमें अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपके कोर्सेज में जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, एंड वेक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं इसमें आपको बुक में रिव्यू करा देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एग्जांपल्स भी रेलिवेंट जो होंगी वो फिर मैं आपको असाइन करते जाऊँगा। कुछ एग्जांपल सॉल्व होंगी, फिर आप साथ जब एग्जांपल आप सॉल्व देख लेंगे तो आपको ईजी होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। जी सर। फर्स्ट देखिए वेक्टर्स इन प्लेन, लेंथ और मैग्नीट्यूड, ये मैं डिफाइन कर चुका हूँ, आप कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अब अगर आ जाते हैं वेक्टर टू वेक्टर्स v एंड w ऑफ नॉन ज़ीरो लेंथ आर पैरेलल इफ़ द लाइंस v एंड w आर पैरेलल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइंस बन रही हैं वो पैरेलल हों तो हम ये कहते हैं कि वो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। इक्विवेलेंट वेक्टर्स, चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, आपका कैसे दो पॉइंट्स के इन बिटवीन आप कैसे वेक्टर फॉर्म करते हैं, ये उसी का मेथड आपको बताया गया है कि आपका वेक्टर पी क्यू है, पी जो है वो आपके पास ये पॉइंट है और क्यू ये पॉइंट है, तो आप इस वेक्टर पी, ये जो वी वेक्टर आपको मिलना है उसका एक्स कंपोनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये आ गया। और नेक्स्ट आप कैसे फाइंड करते हैं b2 माइनस b1, इसका y कंपोनेंट आ गया। किसका y कंपोनेंट, pq के y कंपोनेंट। मैं उधर आपको pq आपको एक एक्सप्लेन किया था ना कि pq वेक्टर दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो आप pq वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। p2q वेक्टर मतलब p इन द डायरेक्शन ऑफ q वेक्टर। नेक्स्ट ये देखें मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन मैं उधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये एग्जांपल आप खुद देखेंगे, वेक्टर v1 इज़ p1 q1 एंड वेक्टर v2 इज़ दिस। सो आपको पॉइंट्स गिवन है, आपने वेक्टर फॉर्म करना है। मैंने अब वहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट दो पॉइंट्स लिए और मैंने वेक्टर फॉर्म किया। अब आपको ये एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मिल गई है। ठीक है जी। जी सर। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट क्या है कि आपने v1 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। जो v1 आपको यहाँ से मिल जाएगा ना, देखें ना ये v1 आपको मिल। अब देखें एक चीज़ चलें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो वेक्टर्स हैं इनको डिनोट करने के एक दो और मेथड्स भी हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ए वेक्टर मैं ए बी सी से डिनोट कर रहा हूँ, बुक वाला मैं इसको वी डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ। सो a1i प्लस a2j, इसको डिनोट करने का ये मेथड भी है, a1 a2। सो इसमें फर्स्ट जो होगा ये क्या होगा, ith कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा
jth कंपोनेंट होगा। थर्ड वे इसको क्या है, ये भी यूज़ किया जाता है। इसमें जो ये होगा ये क्या होगा, ith कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा, jth कंपोनेंट होगा। jth component। सो इस वे में उसने यूज़ किया जी होगा। नेक्स्ट देखें, मैग्नीट्यूड उसने फाइंड, स्केच द वेक्टर बेस्ड एट p एंड द वेक्टर v नॉट इक्विवेलेंट टू v, इसको ये कर सकते हैं। आगे वेक्टर अलजेब्रा मींस, वेक्टर अलजेब्रा मींस आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये इसने मेथड यहाँ पे बताया हुआ है। ये मैंने आपको फिगर वहाँ पे ड्रा करके बताई थी कि कैसे वेक्टर एडिशन आप हेड टू टेल रूल कर रहे होते हैं। v प्लस w, ये जो है ये वेक्टर इन दोनों का एडिशन होती है। कोई भी नंबर अगर स्केलर जो है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका मैग्नीट्यूड, उसको उस नंबर का मॉड बाय लिखा जा सकता है, वो किसी भी तरह से उसके मैग्नीट्यूड की इक्वल आ सकता है। इसी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि सपोज मैं ए जो है इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करके देता हूँ। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ आपके पास आ जाएगी। देखें ए जो है इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना चाहें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। 4 स्क्वेयर इज 16, 36 एंड 64। इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 116 आ जाता है, बिकॉज 36 एंड 64 100 आ जाता है, और इसमें 16 ऐड करते हैं तो 116 आ जाता है। इसमें मैं इसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। इसका जो स्क्वायर रूट आता है दैट इज़, इसको वैसे तो हम ये लिखेंगे ना, फर्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 29 स्क्वायर रूट, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो आउटसाइड आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। सो अब ये देखें कि ए मैग्नीट्यूड जो है वो किसकी इक्वल आ गया, 2 स्क्वायर रूट 29। अब इसमें ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड लेने से पहले देखें तो आप 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। सो अब ये देखें जो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड में भी वो 2 उसी तरह से बाहर आ गया, आउटसाइड आ गया। ठीक है जी। अब ये यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक वेक्टर के साथ आपने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हो, जो स्केलर मल्टीप्लाई किया हो, जो उसमें से कॉमन लिया जा सकता है, तो मैग्नीट्यूड में से वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेम एज इट इज़। अगर वो उसके साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड में भी क्या हो जाएगा, उसी तरह से कॉमन लिया जा सकता है। उसका मॉड, उसका पॉजिटिव जो पार्ट है वो कॉमन लेके लिखा जा सकता है। ये इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। आई कंपोनेंट आई में ऐड हो जाएगा, इससे जो जे कंपोनेंट है वो जे में ऐड हो जाएगा। इसने दूसरे वे में ब्रैकेट्स यूज़ करके बताया हुआ है। इसमें ये इसका ith कंपोनेंट है, ये इसका jth कंपोनेंट। ये देखें ith कंपोनेंट को i के साथ रिलेट कर रहा है, j कंपोनेंट को j के साथ रिलेट कर रहा है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा है। ज़ीरो वेक्टर इसमें ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज़ आंसर आ जाएंगे। अब ये देखें एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए हो सकती है कि v वेक्टर आपको गिवन है, w वेक्टर आपको गिवन है, उसने कहा है v प्लस w करें, फाइंड करें, और v 5 टाइम्स जो है वो w v करें v पार्ट में। सर इसके अलावा मैंने ये सोचा मैं ऐसे भी करूंगा कि जो चैप्टर एंड वाली प्रॉब्लम्स है ना वो मैंने एक भी नहीं छोड़नी पीछे। ये अब इंशाल्लाह I really want to master this stuff, you know. इंशाल्लाह दिल तो मेरा बहुत है कि मैं इस चीज का मैं मास्टर बन जाऊं। I want to become a good engineer, you know. अब मैं ये नहीं करना चाहता कि you know ऐसे ही क्लास में कुछ ज्यादा बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं अपना you know they just copy off each other and that's it, बस ग्रेजुएट होने के लिए। तो फिर बाद में बन तो जाते हैं इंजीनियर लेकिन पता कुछ नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वेक्टर्स में होल्ड कर रहे होते हैं। v प्लस w मीन्स दो वेक्टर्स को आप ऐड करें, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और लेस आर इक्वल टू होता है इंडिविजुअल वेक्टर्स के। v मैग्नीट्यूड प्लस w मैग्नीट्यूड
इनको ऐड करें तो वो दोनों के ऐड करने के मैग्नीट्यूड देखिए ना, लेफ़्ट साइड पे आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऐड कर रहे हैं देन आप उसको मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, राइट साइड पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैग्नीट्यूड देन ऐड कर रहे हैं। तो ये साइन इनका रिलेशन क्या होता है, ये जो राइट साइड पे आंसर आता है ये ग्रेटर होता है। समरी भी आप रीड आउट कर लेना, काफ़ी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप यही है कि आप इसके क्वेश्चन जो हैं वो मैक्सिमम ट्राई करें। आप खुद भी मुझे मोटिवेटेड लग रहे हैं, मुझे स्टूडेंट होमवर्क उसको दिया जाता है जिसका हो ना कि ये क्वेश्चन नहीं, ये होमवर्क नहीं करेगा, मीन्स इसको दोबारा खुद से नहीं करेगा। आप माशाल्लाह खुद ही मतलब इतने मोटिवेटेड हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम खुद ही ट्राई करेंगे और फिर मुझसे पूछेंगे कि सर, मुझे तंग करेंगे बेसिकली आप कि सर ये नहीं हुआ, ये I'm sorry यार, I'm sorry, लेकिन मैं नहीं देखिए, जो है बेस्ट वे यही होता है कि आप टीचर को एक लिहाज से तंग करेंगे, सर ये मुझे किसी नहीं समझा, ये नहीं समझ आया, वो मीन्स हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है कि देखें जी हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसका आउटपुट आ रहा है, ये हमारा आउटपुट होता है कि स्टूडेंट पूछे कि सर वो फलां क्वेश्चन मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ, यही आउटपुट होता है हमारा। सो आप इसमें जी सर, मैक्सिमम ट्राई करें। जी आई विल ट्राई टू डू एज मच। हाँ जी और बेशक अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंच भी जाते हैं ना, जी जी तो ये साथ साथ जो पीछे वाले ये मैंने फिनिश जरूर करने हैं, बेशक मैं दिन के 4, 5, 10 करूं। जी जी। अभी मैं जो है मैंने इस तरह किया है कि मेरी एक और ऑनलाइन क्लास चल रही थी, अभी आपसे ही बिल्कुल सर, ठीक है। आधा घंटा पहले उनकी एंड हुई है। आज मैंने उनको 5 डेज़ की ब्रेक दे दी और मैंने उनको होमवर्क दे दिया है। मैंने कहा आपकी 5 डेज़ की 5 माशा, डेज़ तक जो है ना वो ब्रेक है, आप लोग जो है ये तो होमवर्क करें। ये तो लग्जरी है फिर। हाँ जी, सो अब मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने ब्रेक दी है, इसलिए ब्रेक दी है कि आपको जी जी वीकेंड पे भी टाइम दूंगा और ये वीक डेज में भी जो है ना मैक्सिमम आपका कवर करा जी दूंगा जी इंशाल्लाह। मैं फिर वो जी उनके जी साथ में देख रहा था आपका सिलेबस, मैंने कहा ये जो है ना मैक्सिमम टाइम इधर चाहिए होगा, मैं उनको ब्रेक दे देता हूँ, उनका कोई नहीं, अभी फ़ौरन से एग्ज़ाम नहीं आने वाले, तो उनको मैंने ब्रेक दे दिया कि आप ये होमवर्क करें, इसकी रिवीजन करें, मैं फिर से वापस आऊँगा। तो अभी थैंक यू सर, 3 to 4 थैंक डेज यू। जो हैं वो मीन्स कॉलेज भी मेरा अभी इतना ख़ास नहीं है, वैसे भी वीकेंड पे फ्री होना है, कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, तो ये 2 दिन ही है कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के भी एक लेक्चर है मेरा। सो यस सर, ट्राई करें, मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे को हो सकता है हमारी 3 to 4 आवर्स की क्लास हो सकती है, कोई इशू नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि इतने टाइम की क्लास ले लूँ। ठीक है जी, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ये सिलेबस मैं इतना ज़्यादा नहीं है, आप इसकी टेंशन ना लें, सिलेबस मीन्स नॉर्मल है, इतना आप इसको मतलब वो कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं ना कि सर पे सवार करना, उस इतना इशू नहीं है, मैंने देखा है। ये सर वो बस पहले पता क्या हुआ था, ये पहली बात जो जैसे प्रोफेसर टीच करता तो स्टूडेंट जो है वो फिर कम्प्लीटली होपलेस फील करने लग जाता है। वो कहता है कि पहले ये मैथ है, मैथ से पहले से डर लगता था, अभी ये समझ भी नहीं लग रही क्या क्या रहा है, अब तो कहेंगे यू नो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू एक्सप्लेनिंग एंड आई रियली लाइक जैसे आप टेक्स्ट बुक से रेफरेंस करते हैं जी जी and I can go back to the textbook, I can go back to the recorded notes and as I'm doing the problems, and this is amazing, you know, thank you so much and I don't know what to say. जी नहीं इंशाल्लाह um, कोई इशू नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि यू नो कल भी मैं यही सोच रहा था कि काश ये पहले यू नो ये मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ किया होता जी जी and I would have saved इतनी एंजाइटी ना होती मुझे, इतना यू नो लाइक स्ट्रेस एंड स्टफ एंड नहीं नहीं, अभी भी वो कहते हैं ना इट्स नेवर टू लेट, अभी भी टाइम बचा हुआ ये है, सो हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, आप क्या करते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई में से सब्ट्रैक्ट, जी कंपोनेंट जो है वो जी में से सब्ट्रैक्ट, उन सब का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, बट आगे इसके क्वेश्चन को भी साथ ट्राई कर लेना आप। सरफेसेस इस टॉपिक को फिलहाल आप स्किप कर देना, इसको मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लियर करा दूंगा। आपने करंटली जो है वो वेक्टर्स के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है ठीक है सर, इंशाल्लाह। ये रिसेंट कोई ठीक बुक है मेरे ख्याल में, ये कोई बहुत है। लेटेस्ट ये सर ये जो बुक है ना, ये मैंने ऑनलाइन से डाउनलोड की है। अच्छा, और क्योंकि ये जो अभी मैं देख रहा हूँ, ये जो है ना मरियम मिर्ज़ा खानी, ये ईरानियन है और जी जी, रिसेंटली इनकी 2017 में डेथ हुई है, सो इट मींस ये बुक बहुत लेटेस्ट ये है। तो मुझे याद है, इज लाइक वेरी
स्मार्ट मैथमेटिशियन ही वाज। जी 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 इन्होंने कोई आई थिंक कोई चैंपियनशिप्स भी जीती हुई हैं आई थिंक। फील्ड मेडल मिला हुआ है, फील्ड मेडल है। वाओ, हाँ जी। वाओ, इट्स क्रेजी, लाइफ इज जैसे अनप्रेडिक्टेबल। जैसे वैसे जनरल साइंस में हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे पास एक उसको हम फील्ड मेडल कहते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, शी वाज अवार्डेड द फील्ड्स मेडल, द हाईएस्ट ऑनर फॉर मैथमेटिशियन इन 2014। सो इससे मुझे वाह, कैसे लगा कि ये बहुत लेटेस्ट मच। बुक है आपकी जो बुक है। हाँ, ये आई थिंक ये 2019 है, 2019 है या 2018। ग्रेट। लेकिन मैंने ऑनलाइन से फ्री डाउनलोड की है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। एक वेबसाइट है, आपको खैर पता होगा इस चीज का, पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स बहुत तेज होते हैं। जी लाइब्रेरी जेनेसिस, नहीं, लाइब्रेरी जेनेसिस में से आप कोई भी टेक्स्ट हो। एक्चुअली मैं जो है ना इंटरनेट के हवाले से ना बहुत वीक हूँ। मतलब अगर सम टाइम ऐसे होता है, मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है ना मुझे नहीं मिल रही होती, और फिर मैं एट द एंड क्या करता मैं हूँ, मैं आपको उसको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप। हाँ वो कर दीजिएगा। मैं उसको ना फिर बंद करके नो रख देता प्रॉब्लम, हूँ, बिल्कुल बंद करके रख देता हूँ। मैं एक बार जो है ना बिल्कुल फेड सर। अप हो जाता हूँ। मैं अच्छा कहता हूँ अच्छा। बस ठीक है, अब इससे मैं ज़्यादा नहीं देखना आगे। मेरे साथ अक्सर ऐसे मेरे ही साथ होता है। ये मेरे साथ मैथ का ऐसे होता है, लेकिन मैं फिर यूट्यूब खोल कर, बहुत दर्द होती है, इट्स वेरी पेनफुल। जी जी। लेकिन फिर मैं टकरे मारता रहता हूँ कोई 5-6 यूट्यूब वीडियो को ना। हम्म। तो शुक्र लाइट, और आई वोंट हैव टू डू दैट नाउ, अब नहीं करना पड़ेगा ऐसे। इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट, अब देखें ना बीच में सरफेसेस का टॉपिक आया, बट ये देखें वेक्टर्स इन थ्री स्पेस। तो इस टॉपिक पे फिर आपने आ जाना है। बीच में जो टॉपिक्स हैं मींस अभी तक मैंने आपको नहीं डिस्कस किए, तो उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी आपका वेक्टर्स इन थ्री स्पेस आ गया, वही मैग्नीट्यूड उसी तरह से आपने फाइंड करना होगा, वही पॉइंट्स का डिस्टेंस उसी तरह से, और इक्विवेलेंट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है, वैसे उधर मैं चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आपने वेक्टर का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है। जस्ट क्या होता है, एक कंपोनेंट आपका इसमें इंक्रीज हो जाता है, जो के कंपोनेंट जिसको मैं उधर डिस्कस कर रहा था। आगे इसकी एग्जांपल भी है, जी ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस भी होंगे पेपर में, और सॉरी एक्सरसाइज में। सो इस चीज़ को भी डिस्कस कर आप खुद से सॉल्व करें। जस्ट अभी आपने किस पे कंसंट्रेट करना है, आपने वेक्टर्स वाले टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है, वेक्टर्स वाले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। डॉट प्रोडक्ट मैं जी डिस्कस सर, कर ठीक चुका है। हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर चुका हूँ। सो होप सो आप इसको इजीली कर लेंगे। ये देखें डॉट प्रोडक्ट आ गया, आगे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, इसी के रेलिवेंट आगे साथ साथ आ जाएगा। सो इसको आप देखें, और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। ठीक। आपको किसी भी टाइम कोई इशू आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। थैंक क्योंकि अब डे थैंक यू टाइम सर। है, आप जिस टाइम भी पढ़ रहे हो कोई इशू नहीं, आप कर लें। अगर तो मैं ऑनलाइन हुआ मीन्स, ऑनलाइन का मतलब ये है कि मैं अगर स्लीप टाइम ना हुआ, हमारा स्लीप टाइम अभी आपका अगर 9 बजे हैं तो मेरे सॉरी 10 बजे होंगे, अभी 10 बजने वाले होंगे। सो हमारे पास अभी 7 PM है। सो 10 to 11 PM में नॉर्मली सो जाता होता हूँ। सो मैसेज का आप एक जो है सेंड कर दीजिएगा, जो प्रॉब्लम आए आप उसको पॉइंट आउट करके सेंड कर दीजिएगा। अगर सर, कोई भी प्रॉब्लम अगर आई ना, तो मैं वो नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर दूंगा। हाँ ये भी बेटर है। अगर कोई शॉर्ट प्रॉब्लम आती है तो वो अगर या वॉइस नोट पे या सेंड फिर कर ऐसे दीजिएगा। करूंगा। हम्म, जी, ऐसे करूंगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई ना, हम्म, तो वो नेक्स्ट टाइम लेक्चर के आई थिंक घंटा पहला जो है ना, मैं मैसेज कर दूंगा। जी ऐसे अगर कोई शॉर्ट प्रॉब्लम ऐसे आती है फिर तो यू नो। ऐसे आपको लगे कि ये वॉइस नोट पे समझी जा सकती है तो वो आप फ़ौरन से कर दीजिएगा, अदरवाइज़ उसको नेक्स्ट लेक्चर पे पेंडिंग कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक ओके। यू सो मच। यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं फिर, और इन टॉपिक्स को आप देख लें। टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके, वेक्टर्स, देन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिनमें आपकी ये चीज़ें यूज़ हो रही होंगी, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करें, मैक्सिमम ट्राई करें, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जी क्लास ठीक है में सर, मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मेरी पहली बार थी ये गूगल मीटिंग करने की। ये मैं किधर से, आप लिंक शेयर करेंगे हाँ इसका, नोट्स की, लेक्चर की? जी इसका लिंक नहीं, इस तरह होगा। मैं क्योंकि पहले भी एक ऑनलाइन टीच कर रहा हूँ ना, ड्राइव में बड़ा जी जी। डिफ़िकल्ट होता है, ड्राइव में वीडियो को शेयर करना या लार्ज फाइल को। जो गूगल ड्राइव होती है, अच्छा हाँ अच्छा। इसमें मैं ये करूँगा कि आपको ना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा, तो वो जस्ट आप ही ठीक है उसको सर, वॉच कर सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर क्योंकि ठीक हमारा है सर। प्राइवेट लेक्चर है, तो मैं आपको ही शेयर करूँगा, आप और मैं ही उसको सीन कर सकते हैं। जी सर, तो वो आप किसी भी दैट इज टाइम, बेस्ट। हाँ जी,
वो मीन्स एंड तक जब तक आप चाहें तो वो लेक्चर उधर ही पड़ा रहेगा, आप किसी भी टाइम उसको ओपन करके सीन कर सकते हैं। that is amazing sir, that is amazing. ड्राइव में um होता है कि वो समटाइम डाउनलोड का प्रॉब्लम आ जाता है, एक्सेस चाहिए होती है या डाउनलोड करना पड़ता है। यूट्यूब का आपको डाउनलोड की जी वजह से सर, इजीली आप उसको देख सकते हैं। नहीं वो तो बेस्ट, हाँ वो जी, तो किसी जगह से भी आप एक्सेस हाँ कर जी, लें अपने। हाँ जी। तो आप मुझे अपनी जो यूट्यूब पे जो आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं ना, वो आप मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, मैं उसको आ, उधर आप ये वो मेरी यही, अच्छा ठीक है, मैं एक बार यूट्यूब का समझ फिर जाए। बनाकर, नहीं नहीं नहीं, आप जब यूट्यूब मेरे पास पे नहीं है यूज़ कर रहे होते लेकिन। हैं, नहीं नहीं, जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपकी कोई ना कोई लॉगिन ज़रूर होता जी है। जी, अच्छा वो ये मेरी ईमेल है, हाँ तो जी, मैं ये अभी अभी मैं यूट्यूब जाता हूँ, हाँ जी, यूट्यूब, जी जी। या फिर अगर हमारे पास टाइम आउट हो जाएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपकी आईडी कहाँ पे आ रही होगी। अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको अपना भी दिखा देता हूँ ना, आपको वहाँ से फ़ौरन से आइडिया हो जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी कहाँ से शो होगी यूट्यूब पे। एक मिनट ज़रा। ठीक है जी।